हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल कुलकर्णी और हम लोग आज मिले हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक अच्छे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे डीएम्स करते हैं, फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, पर्सनल मैसेजेस करते हैं कि स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं। जब तक मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो अभी पॉज करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा रहे। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग देखते हैं पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू और फिर जो मैंने स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं उसका व्यू क्या है। जैसे हम लोग नॉर्मल सिनेरियो में रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, वॉल्यूम्स देखते हैं, वैसे हम लोग एनालाइज करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक है निफ्टी। पहले हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी देखेंगे और फिर हम लोग जाएंगे स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आई एम वेरी बुलिश ऑन निफ्टी और निफ्टी ने मूवमेंट बहुत अच्छा दिया है। अभी आप देख सकते हो कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, पर जैसे मूवमेंट, जैसे कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए उस प्रकार का कैंडल फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। मतलब एक बड़ा ग्रीन कैंडल होना ना जरूरी है अगर निफ्टी को ऊपर जाना है। अभी जो कैंडल्स दिख रहे हैं, लास्ट 2-3 दिन के जो कैंडल्स है वो सॉर्ट ऑफ डोजी है। यानी मार्केट ओपन तो ऊपर हो रहा है पर ओपन ऊपर होने के बाद सबड्यूड रह रहा है, यानी कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट को एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन निकाल दूं जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, जो जिन्होंने अगर पोजीशंस बनाया है, जिन्होंने निफ्टी में अगर कोई लॉन्ग है, तो जब तक ये कैंडल ब्रेक, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है तब तक आप बाय में रह सकते हैं, आप बाय में पोजीशन में रह सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गया तो आप एक स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप बाहर हो जाओ। सी आपको एक याद रखना है कि जब ट्रेंड में है मार्केट तो आपको वो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। मार्केट ऊपर जा रहा है आप शॉर्ट कर रहे हो, या मार्केट नीचे आ रहा है और उसको आप एवरेज कर रहे हो, ऐसे मार्केट में पैसा नहीं बनाया जाता है। ये गलतियां मैंने बहुत बार की है पहले, और ये गलतियों से, ये एक्सपीरियंस के साथ मैं अभी कह रहा हूं कि जब इफ यू आर विद द ट्रेंड, इफ यू अलाइन योरसेल्फ विद द ट्रेंड, ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग मनी। तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आप ट्रेड में रह सकते हो। नेक्स्ट बैंक निफ्टी देखते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि निफ्टी इज नॉट एट ऑल टाइम हाई पर बैंक निफ्टी इज नॉट एट ऑल टाइम हाई। और कभी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी एक साथ ही ऊपर जाते हैं। लास्ट टाइम जब भी निफ्टी ऊपर जा रहा था और बैंक निफ्टी नहीं ऊपर जा रहा था, तभी बैंक निफ्टी ने एकदम से एक महीने में 5-6 हजार पॉइंट का मूवमेंट दिया था और बैंक निफ्टी एंड निफ्टी अलाइंड विद ईच अदर। अभी निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है, पर अगर मैं बैंक निफ्टी कहूं तो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई यहाँ पे है 37,000 के आसपास, और अभी निफ्टी का, सॉरी, बैंक निफ्टी अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 35,000, यानी 2-2.5 हजार का गैप है जो मुझे लगता है वो भरने की कोशिश करेगा। अभी लास्ट जब भी हम लोग का सेशन था लास्ट वीक, मैंने बताया था कि मुझे बैंक निफ्टी बहुत बुलिश लग रहा है। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन निकाले तो बैंक निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, ये ग्रीन कैंडल बनाया था और अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ जब ये ट्रेंड लाइन, ये मैं अभी एक बहुत जबरदस्त नगेट बताता हूँ। सी, जब भी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक करता है कोई स्टॉक या कोई इंडाइस, तो उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। अभी तोड़ा तो है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट रेजिस्ट, ये कंसोलिडेशन जोन जैसा है। मतलब इसके ऊपर अभी अगर बैंक निफ्टी चला गया तो ये जो अंतर है ये बहुत फास्ट बैंक निफ्टी कवर कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, सो यू कैन टेक योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली। फर्स्ट स्टॉक जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ इज विंध्या टेली। हम लोग वीकली में जाते हैं। मैंने आज आरएसआई भी लगाया है। ओके, सो आरएसआई मैं नॉर्मली जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं आरएसआई ट्रेड को देख के ही करता हूँ। मैं आरएसआई हमेशा 40-60 रखता हूँ। 60 यानी मैं कन्वेंशनल आरएसआई 30-70 नहीं रखता, मैं 40-60 रखता हूँ, क्योंकि 60 के बाद मोमेंटम बहुत ज्यादा आता है। अगर हम लोग अभी देखें तो जैसे मैं हर वक्त रेजिस्टेंस जोन मार्क करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट विंध्या टेली ने
ब्रेक किया था, लास्ट वीक वाज सबड्यूड। मुझे ऐसा लगता है कि एक यहाँ पे बड़ा कैंडल आ सकता है जो ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा। आप देख सकते हो कि वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है लास्ट टू लास्ट वीक, यानी लास्ट वीक किसी ने तो एक्यूमुलेशन किया है और अभी ऊपर जाने की वो कोशिश करेगा। हम लोग इसको कभी बाय करेंगे? हम लोग का हमेशा का पैटर्न, वी विल बाय वंस द हाई ऑफ द ग्रीन कैंडल इज टेकन आउट। अभी इसका स्टॉप लॉस कभी कौन सा रखेंगे? हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं स्टॉप लॉस देखने के लिए। हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे जो ये स्विंग लो है उसका हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 1012 का, और मेरा टारगेट रहेगा, इसके टारगेट बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। हम लोग टारगेट देखते हैं तो टारगेट जो पहला स्विंग टारगेट आता है दैट इज 1559। सी स्टॉप लॉस है सिर्फ 100 रुपए का और टारगेट है 400 रुपए का। मुझे ना ऐसे स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें 1:3 1:4 टारगेट्स रहे, ताकि उसमें ट्रेड करने में बहुत जबरदस्त मजा आता है। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज शालीमार पेंट्स, शाल पेंट्स, वो भी हम लोग देख लेते हैं। शालीमार पेंट्स अगर मैं वीकली पे देखने जाऊं तो वीकली पे उसने एक जोन जो मैंने बार किया है वो जोन उसने ये तोड़ा है, और जो लास्ट कैंडल जो फॉर्म हुई है इट इज अ बिग ग्रीन कैंडल, और आप लास्ट 3 हफ्ते का वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। तो वॉल्यूम्स आर टू गुड। या ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, और अभी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। हम इसको कभी बाय करेंगे? जब भी उसका हाई टूटेगा तो हम लोग बाय करेंगे, यानी हम लोग बाय करेंगे 120.75। अभी इसको स्टॉप लॉस रखने के लिए मैं एक टाइम फ्रेम नीचे जाता हूं, ताकि हम लोग को स्विंग लो का उसका स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं। सो स्विंग लो इज 100.95, सो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 100.95 का, और मेरा टारगेट रहेगा, माय टारगेट विल बी मिनिमम 164 रुपीज। मेरा 44 रुपीज का मेरा टारगेट है और मेरा 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। दूसरा टारगेट है 230। सी ये स्टॉक है ना, ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि ये यू पैटर्न से, यानी ये ऐसा स्टॉक ऊपर जाएगा और ये टारगेट हिट करेगा। इट में टेक सम टाइम, ये ऐसा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, और फिर ऐसा टारगेट हिट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 230 टारगेट आना अचीवेबल है इसमें। नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट इज कोटक बैंक। कोटक बैंक, मैंने जैसे बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं कोटक बैंक को देखूं वीकली पे, तो कोटक बैंक ने जो प्रीवियस हाई था प्री कोविड का, वो हाई, जो ये हाई था वो उसने तोड़ा और अभी रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं जब भी डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ एनालिसिस के लिए, तो आप एक जबरदस्त एनालिसिस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अगर ट्रेंड लाइन निकालता हूँ, अगर मैंने ये ट्रेंड लाइन निकाली, तो आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 50 ईएमए, यानी मैं हमेशा बोलता हूँ 50 ईएमए एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। जब भी कोई स्टॉक 50 ईएमए के ऊपर है, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है उसका वो पॉजिटिव है। अभी इसमें बहुत जबरदस्त मूवमेंट कभी आएगा जब भी स्टॉक ये जो 1845 का जोन है वो जब भी तोड़ेगा, तो ये स्टॉक में बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगा। अभी मैंने फिर ब्रेकआउट के पहले क्यों आपको बोला है बाय करने को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कल समझो बाय कर लेता हूँ और मैं 50 एमए का स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। जब भी स्टॉप लॉस छोटा होता है तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, ज्यादा कन्विक्शन के साथ ये ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको मुझे बाय करना है तो लेट से मैंने जब भी उसका हाई तोड़ा तो मैंने बाय कर लिया, सो लेट से इसका बाइंग बाइंग कभी एक्टिवेट होगा वंस इट्स ब्रेक, वंस इट ब्रेक्स 1813, आई विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 50 ईएमए। 71779.6 का मेरा स्टॉप लॉस है, मैं इसको चेंज कर लेता हूं। यानी मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 40 रुपए का है, मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 40 रुपए का है, और मैं टारगेट इसको रखूंगा 1999।
ये मेरा टारगेट रहेगा। तो आप देख सकते हो इसका पहला हर्डल है 30-40 रुपए का। यानी मुझे ऐसा लगता है अगर ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर ये टारगेट के पास जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हम लोग स्टॉक देखेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है। नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट इज इंडियन बैंक। अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊं, मैं इसके वीकली चार्ट पे जाता हूं, तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इसने ये, इसको कप एंड होल्डर बोलते हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं। मैं पैटर्न्स में इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, आई कीप माई एनालिसिस वेरी सिंपल। जैसे मैंने बोला कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पे एक ही हर्डल है कि इट इज नियर 200 EMA। अभी मैं कभी बाय करूंगा ना अगर ये 200 EMA कल तोड़ता है और 200 EMA के नजदीक आके कंसोलिडेट होके अगर ऊपर जाता है तो ही मैं बाय करूंगा। तो सेफेस्ट इज टू बाय अबाउ 157। सेफेस्ट इज टू बाय अबाउ 157। हम लोग इसका स्टॉप लॉस कहां रखेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्विंग लो, एक 122 का स्टॉप लॉस रखते हैं और हम लोग टारगेट इसमें देखेंगे। जब भी आप, मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टॉक जब भी 200 EMA के नीचे आता है तो एक डाउन ट्रेंड होता है, और स्टॉक अभी जब भी 200 EMA के ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक विल बी इन अप ट्रेंड। स्टॉक अबाउट 200 EMA इज बुलिश, स्टॉक बिलो 200 EMA इज बेरिश। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने फर्स्ट टाइम टच करके रेजिस्ट करके नीचे आया है, नाउ सेकंड टाइम वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मूव चालू हुआ तो द मूव कैन बी वेरी फास्ट, वेरी फियर्स, और अपने टारगेट्स हिट हो सकते हैं। अभी टारगेट कहां पे रहेंगे? नेक्स्ट जो अपना स्विंग लो है, स्विंग हाई जो है वो 203 कैन बी योर फर्स्ट टारगेट एंड 292 कैन बी योर सेकंड टारगेट। नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक भी आप देख सकते हो कि ये जो जोन है ये जोन उसने ब्रेक करना चाहिए ताकि वो 200 EMA को एक बार टच करेगा। टच करने के बाद थोड़ा रिट्रेस होगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि PSU बैंक्स में कुछ तो भूचाल आने वाला है, कंसिडरिंग जो प्राइस एक्शन में देख रहा हूं। अगर मैं लास्ट कैंडल ये देखूं, ये अगर मैं लास्ट कैंडल देखूं तो ये बहुत बुलिश कैंडल है। इसको लोअर वीक बड़ा है और अपर वीक छोटा है, यानी ये स्टॉक जब भी नीचे आ रहा था तो बायर्स बहुत एक्टिव हो रहे थे, और बायर्स एक्टिव होने के कारण ये छोटा लोअर वीक जो है वो बड़ा है एंड इट हैज क्लोज ऑलमोस्ट एट द टॉप। यानी इसमें बहुत ज्यादा बाइंग आया है एंड ऑफ द वीक और वो बहुत ज्यादा बुलिश हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि PSU स्टॉक्स आने वाले दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बाय कभी करेंगे जब भी हाई टूटेगा तो हम लोग बाय करेंगे। फर्स्ट विल कीप अ स्मॉल टारगेट, जो 200 EMA उसका हम लोग टारगेट रखेंगे विच इज 195.25। 195.25 विल बी आवर टारगेट। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस रखने के लिए हम लोग जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, जो स्विंग लो है उसका हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। सी अभी मैं अगर डेली पे आया तो आई कैन सी 50 EMA डायनेमिक स्टॉप लॉस। मैं डायनेमिक स्टॉप लॉस रखूंगा विच इज 146.8। 146.8 इज माई स्टॉप लॉस। तो मेरा स्टॉप लॉस होता है 16 रुपया और मेरा टारगेट होता है 32 रुपीज विच इज अगेन 1:2। अभी जो PSU स्टॉक्स में बता रहा हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जब भी ऊपर जाएंगे ना आप उसको ट्रेल करते जाओ। ये स्टॉक में अगर मंथली में देखूं तो आपको दिखा देता हूं कि ये स्टॉक बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके अगर मैं ये मंथली में देखूं तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 50 EMA इज 200। सेकंड जो रेजिस्टेंस आता है 260। जब भी मैंने स्टॉक्स देखे हैं जो 200 EMA के नीचे आए हैं वो फिलहाल ये बुल रन में 200 EMA को टच करने को जा रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि जो पीएसयू बैंक्स है वो भी एक बड़ा कुछ कर सकते हैं आने वाले कई महीनों में। नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट इज बैंक बड़ौदा। बैंक बड़ौदा भी अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूं, इफ आई सी वीकली टाइम फ्रेम, तो अगेन यू कैन सी कि स्टॉक नीचे तो गया पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने लास्ट टाइम जो बाइंग लेवल्स दिए थे उसको ही मैं रिट्रेट करूंगा। ये लास्ट वीक का मेरा लेवल था कि 80.8 पे आप बाय करो, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 68 एंड 99 इज योर स्टॉप लॉस। अगर ये टाइम पे हम लोग को करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कल किसी ने बाय किया है तो उसको होल्ड ही करो, उसको निकालो मत। अगर किसी को नए को बाय करना है तो यू कैन बाय टुमारो। मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूं। ओके, यू कैन बाय टुमारो एट 83.85, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 68.25। मैं इसको चेंज कर लेता हूं, 68.25 का स्टॉप लॉस रखो। हम लोग चेक करते हैं कि डेली में इसका 50 ईएमए कितना है। डेली में इसका 50 ईएमए 74 है, तो हम लोग डेली में इसको स्टॉप लॉस रखते हैं ताकि ये स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। तो स्टॉप लॉस छोटा होने के कारण हम लोग रिस्क भी ज्यादा ले सकते हैं। तो हम लोग का अभी स्टॉप लॉस सिर्फ 10 रुपए का हुआ और टारगेट ऑलमोस्ट 17 रुपए का हुआ। अभी ये स्टॉक भी हम लोग को, जब भी हम लोग वीकली में एनालाइज करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी आप देखो, फर्स्ट टाइम जब 200 ईएमए को गया उसने रेजिस्टेंस किया, then it came down, 50 में acted as support, अभी ऊपर जाएगा। ये टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो 200 ईएमए को ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा और फिर ये 200 ईएमए का सपोर्ट लेके ये अपवर्ड जर्नी चालू करेगा। कीप दिस इन माइंड। अगर आपने बैंक बड़ौदा बाय किया है तो उसको ट्रेल करते जाओ। नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट इज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक भी सिमिलर। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकालू, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकालता हूं, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। अब देख सकते हो, दिस इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, 2018 जुलाई से अब तक की ट्रेंड लाइन है। सी जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, लेट्स से कल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद वो रिटेस्ट करने को आएगा और फिर ऊपर जर्नी चालू होगी। ऐसा नहीं होगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ट्रेंड लाइन, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अभी इसमें ये मुझे स्टॉक क्यों अच्छा लग रहा है, बिकॉज एक बार उसने 200 ईएमए टच करके आया है, नीचे आया, 50 ईएमए का उसने सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जब इंडसइंड बैंक भागता है तो बहुत जबरदस्त रिटर्न देता है। अगर किसी को बाय करना है तो वी विल बाय वंस द हाई ऑफ दिस कैंडल इज टेकन आउट, यानी हम लोग बाय करेंगे 1009 पे, 1019 पे। हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे इसका, हम लोग स्टॉप लॉस डेली पे जाके स्टॉप लॉस रखते हैं। हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे स्विंग लो का, 982 का स्टॉप लॉस रखेंगे। एंड विल बी माय फर्स्ट टारगेट विल बी 1009, सॉरी 1090, दैट इज 200 ईएमए इज माय फर्स्ट टारगेट। इसको मार्क कर लेता हूं, 200 EMA is my first target, 1090, मैं इसको चेंज करता हूँ, 1090.75। ये स्टॉक भी अगर 200 EMA तोड़ा तो इट कैन अगेन चेंज द ट्रेंड। सो इट इज सिंपल, जैसे ऊपर जाएगा आपको ट्रेल करना है। लास्ट स्टॉक ऑन माय लिस्ट एंड द बेस्ट स्टॉक ऑफ दिस सीरीज इज पीएनबी। मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है, सी वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है। और ये वॉल्यूम्स हुए ना, ये रेंज में हुए हैं, यानी जो बड़े लोग हैं, जो एचएनआईज है, उन्होंने बराबर से कंसोलिडेट किया है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी बाय किया है। रिटेलर्स क्या करते हैं ना, जब भी ऊपर नहीं जाता है तो वो बेच के चले जाते हैं, और वही टाइम होता है जब भी बड़े लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करते हैं। अभी यहाँ पे दूसरी चीज देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी जस्ट 50 ईएमए के ऊपर है और मेरा 200 ईएमए बहुत नजदीक है।
अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ कल, लेट्स से मुझे बाय करना है, तो मैं इसको बाय करूंगा जब ये हाई टूटेगा। तो मैं अगर 50 ईएमए का स्टॉप लॉस भी रखा तो माय स्टॉप लॉस इज ओनली 4 रुपीज। मैं 4 रुपीज का स्टॉप लॉस, सिर्फ मेरा 4 रुपए का स्टॉप लॉस है। बट मेरा टारगेट जो होगा दैट इज मिनिमम 67, 68 जो है 200 ईएमए, यानी 4 रुपए का स्टॉप लॉस है और टारगेट मेरा ऑलमोस्ट 26 रुपीज का है। यानी ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक कल ऐसा यही एक हफ्ते में जाएगा, ये प्रॉब्ली ऐसा जाएगा और कभी तो एकदम भूचाल आएगा उसमें। और ये आप देख सकते हो लास्ट ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा हुआ है और लास्ट के 4-5 वीक जो है उसमें से कैंडल देखो और कंपैरेटिवली ये कैंडल देखो। लास्ट कैंडल बहुत तगड़ा है, कुछ दिखा रहा है, कुछ होने वाला है। जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा ना तो बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। दिस इज लाइक अ डार्क हॉर्स, बहुत जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। आप ये स्टॉक्स आपके लिस्ट में रखो। आपको अगर मेरे से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ ऐसा टॉपिक के ऊपर आपको एक डिस्कस चाहिए या वीडियो आपको चाहिए मैं बनाऊं, तो आप फीडबैक सेक्शन में लिखो ताकि वो टॉपिक में मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। प्लीज डू लाइक दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।